आज के इस चकाचौंध में हम सभी फंसे हुए हैं, जिसमें हमारे मन में अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं, जिसका सम्यक समाधान हमें नहीं मिल पाता। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे गुरुवर ने एक स्वप्न देखा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको कुछ कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों के विकल्प जिसका सम्यक समाधान नहीं मिल पाता है उसका सम्यक समाधान हो। उसके लिए गुरुवर ने एक कार्यक्रम के लिए हमें आशीर्वाद दिया, जिसका नाम है सम्यक समाधान, जो कि हर रोज 4 बजे हम सभी देखते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री बेसंत सागर जी महाराज जी की। विकल्प, जो विकल्प हमारे लिए अनंत संसार के कारण बन रहे थे, यदि हम चाहें तो उन्हीं विकल्पों से हम अनंत सुख का साधन प्राप्त करके और सिद्धत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है, और यदि हमारा विकल्प समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए गजपंथा सिद्ध क्षेत्र नासिक महाराष्ट्र से संप्रदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे घर में एक अलग कमरे में अलमारी में श्री जिनवाणी जी के शास्त्र रखे हुए हैं, पर घर के छत पर शौचालय बने हैं, तो क्या इससे शास्त्र अभिनय असाधना का दोष हो रहा है? और उस कमरे के ऊपर जो छत का हिस्सा आता है उस पर पैर रखना, चलना आदि से भी शास्त्र असाधना का दोष हमें लगेगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। घर में जिनवाणी रखना किसी भी प्रकार से दोषपूर्व कार्य नहीं है, अपितु वह जिनवाणी शास्त्र ग्रंथ विराजमान करते हुए श्रावकों को विवेक रखने की आवश्यकता है। जितनी हम देव और गुरु की मर्यादा रखते हैं, उतनी ही मर्यादा जिनवाणी शास्त्र ग्रंथ आदि की रखने की आवश्यकता है। और उसके अभिप्राय से ये समझना होगा कि जैसे घर में किसी अलमारी आदि में हम जिनवाणी रख रहे हैं, तो कम से कम इतना विवेक तो उसके निमित्त से रखना होगा कि जहाँ हम जिनवाणी की अलमारी आदि रख रहे हैं
तो उसके ऊपर ऐसी कोई व्यवस्था ना हो, जैसे कि लैट्रिन बाथरूम है या कोई अन्य भी अशुद्ध स्थान है, ऐसे स्थान तो कम से कम उस जिनवाणी के अलमारी के ऊपर नहीं हो। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, घर में कहीं ना कहीं 2 मंजिल 4 मंजिल आदि की व्यवस्था होगी और नीचे वाले मंजिल में जिनवाणी रखी है तो स्वाभाविक सी बात है ऊपर वाले मंजिल पर चलने पर जिनवाणी के अलमारी पर पैर पड़ना आदि उसका अविनय रूप दोष तो अवश्य ही लगे। पर कुछ अशक्य अनुष्ठानों को समझते हुए ये अवश्य समझना होगा कि वह अलमारी इस प्रकार से रखी जाए, जैसे अगर दीवार में पुराने काल की अलमारी होती थी, दीवार में अलमारियाँ बनी होती है, उसमें अगर जिनवाणी रखी है तो दीवार पे तो कोई चढ़ता ही नहीं है, दीवार के अंदर होने से उसके ऊपर भी दीवार होगी तो वहाँ उस दोष से बचा जा सकता है। या ये भी काम हो सकता है, ऊपर वाली मंजिल में एक कमरा है तो स्वतंत्र रूप से अलग से उस कमरे में उस जिनवाणी को व्यवस्थित बनाया जाए, वहीं पर स्वाध्याय किया जाए, वही उसकी व्यवस्था की जाए। तो दोनों प्रकार से वह स्वाध्याय का भी शुद्धि के साथ क्रिया आदि कार्य हो सकता है, साथ में जिनवाणी के अविनय आदि दोषों से भी हम बच सकते। इसलिए ये अवश्य समझे कि ऐसी व्यवस्था घर में जिनवाणी रखने के लिए की जाए जिसके द्वारा उसका दोष, उसका अविनय से हम बचते रहे। बहुत सारे ऐसे भी निमित्त बनाए जा सकते हैं, माना कि नीचे वाले कमरे में ही, नीचे वाले स्थान मंजिल में ही जिनवाणी की अलमारी रखी और वही स्वाध्याय भवन है, तो ऊपर का उतना पोर्शन यानी कि जितने एरिया में, जितने स्थान में वह अलमारी है, उतने स्थान में कुछ टेबल, कुछ चौकी या कुछ ऐसा स्थान बनाया जाए जिस पे किसी भी प्रकार से पैर रखा नहीं जाए, आदि आदि निमित्तों से द्वारा उन दोषों से बचा जा सकता है। क्योंकि घर है और घर में वह स्वाभाविक सी बात है लैट्रिन बाथरूम होगा, अशुद्धि होगी, तो उस अशुद्धि का और मर्यादा का परिपूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए कम से कम इतना तो हो कि जहां अलमारी है, जिस कमरे में है, बिल्कुल उसके ऊपर ये अशुद्ध स्थान आदि नहीं हो। मंजिल में कहीं किनारे पे, कहीं कोने में, कहीं दूर अगर है तो वह अशक्य अनुष्ठान के अनुसार अशक्य होने से उसे दूर करना संभव ना होने के कारण से उसके निमित्त से प्रायश्चित आदि लेते हुए उन दोषों से बचा जा सकता है। पर सामान्य रूप से पैर आदि के दोषों से बचना है तो उसके ऊपर कुछ ऐसी व्यवस्था रखी जाए जिससे पैर ना पड़े, या ऊपर वाले मंजिल पे स्वाध्याय भवन और अलमारी रखने का प्रयास करें। इन कारणों से उन दोषों से बचा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अलका जैन, घुआरा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक धारण करने के बाद जीव नरक जा सकता है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत रत्नकरण श्रावकाचार में स्पष्ट रूप से सम्यक की महिमा बताते हुए कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंच नपुंसक स्त्रीत्वानि। इस गाथा में, इस श्लोक में सम्यक की महिमा बताते हुए स्पष्ट आचार्य भगवंत का निर्देश है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वह किसी भी प्रकार से नारक, तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री, दुष्कुल, विकृत आयु, अल्प आयु आदि आदि पर्यायों को प्राप्त करने वाला हो ही नहीं सकता। इसलिए ये अवश्य समझे कि सम्यक दृष्टि जीव जिसने सम्यक का बंध कर लिया है, सम्यक प्राप्त कर लिया है, जिसके साथ सम्यक दर्शन है, वह सम्यक दृष्टि जीव कभी भी ऐसे स्थानों पे नहीं जाता। क्योंकि मिथ्यात्व के निमित्त से ही ये दुष्कुल, दुष्आयु, नरक, तिर्यंच आदि पर्यायों को जीव प्राप्त करता है। पर जिसने सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धा के निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और वह सम्यक दर्शन में जो शुद्ध है, ऐसा शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार से नरक, तिर्यंच आयु को प्राप्त करता ही नहीं है। और माना कि क्वचित कदाचित कभी किसी जीव ने पहले नरक आयु का बंध करके रखा है और उसके उपरांत वह अगर सम्यक को प्राप्त करता है तो वह सम्यक दृष्टि बनते हुए नरक जा सकता है। पर जिसने पहले सम्यक प्राप्त कर लिया है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वह किसी भी प्रकार से नरक आयु को, तिर्यंच आयु को बांधता ही नहीं है, स्त्री पर्याय को भी प्राप्त नहीं होता। पर जिस जीव ने, जैसे कि श्रेणिक राजा के निमित्त से आपने सुना होगा कि पहले उसने नरक आयु का बंध किया और उसके उपरांत
पश्चाताप आदि के निमित्त से सम्यक दर्शन प्रकट करने के कारण से वह वर्तमान में सम्यक दृष्टि होने के बाद भी नरक में दुखों को प्राप्त कर रहा है, तो इसके विषय में ये अवश्य समझे कि जो सम्यक दृष्टि है वह नरक तिर्यंच आयु को प्राप्त नहीं करता, पर जिसने पहले नरक आयु का, तिर्यंच आयु आदि आदि का बंध कर लिया है और उसके उपरांत वह अपने उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा है, श्रद्धान को निर्मल कर रहा है, तो वह उस सम्यक दर्शन के साथ वहाँ जा सकता है। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि नरक जा सकता है, पर जिसने पहले सम्यक प्राप्त किया है और उसके बाद अगर कभी आयु आदि का बंध करेगा तो इन खोटी आयुओं का, खोटी गतियों का, खोटे स्थानों का वह किसी भी प्रकार से बंध नहीं करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। सब मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि पल्लू पकड़कर दर्शन करना, फिर दर्शन करने के बाद पूरे शरीर में रज लगाना, यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। माँ आगम में बहुत प्रकार की जिनेंद्र भगवान गुरु आदि के दर्शन की विधि बताई, पर उस विधि में ये किसी भी प्रकार से नहीं बताया है कि पल्लू को हाथ में पकड़कर ही दर्शन किए जाए, रज को पूरे शरीर आदि पे लगाया जाए। ये कहीं भी आगम प्रमाण से प्राप्त नहीं होता। कुछ स्थानीय क्षेत्रीय परंपरा इसके मद्देनज़र रखते हुए ये सबके सामने आता है कि बहुत सारे लोग पल्लू को लेकर ज़मीन पे टेकते हुए नमस्कार करते हैं, वही की रज पूरे शरीर पर लगाने का प्रयास करते हैं, पूरे भगवान की ऐसी आशिका लेकर दर्शन आदि आदि करने का प्रयास करते, पर ऐसा कहीं भी आगम प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इस विषय में सामान्य रूप से भगवान और गुरु के दर्शन करते हुए विशेष तौर से महिलाओं के लिए गवासन से बैठकर ही 3 बार आवर्त करते हुए, शिरोन्नति करते हुए, माथा टेकते हुए नमस्कार करने का व्याख्यान आया है। वहाँ किसी भी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने पल्लू को हाथ में पकड़ा जाए, पल्लू किस प्रकार से होना चाहिए या रज लिया जाए, आशिका ली जाए, ऐसा कहीं भी वर्णन प्राप्त नहीं होता। गवासन से ही महिलाओं को बैठकर नमस्कार करने की विधि कही है, वह एक मर्यादा के रूप में कहा गया है। उसके बाद 3 आवर्त, शिरोन्नति और अपने माथे को जमीन पर टेकते हुए गवासन विधि पूर्वक लगाते हुए ही भगवान और गुरु को नमस्कार करने की बात। रही बात वंदना आदि के निमित्त से भी आचार्य भगवंतों ने उसके विषय में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कौन से भगवान के सामने, यानी प्रतिदिन जाने वाले मंदिर में वह पूर्व चैत्य वंदना, और जहाँ पहली बार हम पहुँचे हैं वहाँ अपूर्व चैत्य वंदना, गुरु के सामने पहुंचकर कौन से प्रकार की भक्ति, आचार्यों के सामने, साधु के सामने आदि अनेक प्रकार की वंदना के प्रकार भी आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। पर उस आचार्य वंदना में या मुनि वंदना, प्रभु वंदना में किसी भी प्रकार से पल्लू का पकड़ना, रज ले लेना या वर्तमान में बहुत सारे जो प्रकार देखने में आ रहे हैं, ऐसा कहीं भी विधान नहीं मिलता। कई सारे लोग जो उन दोषों से युक्त होते हुए, क्योंकि वंदना के भी आचार्य भगवंतों ने कई दोष बताए हैं, जैसे वर्तमान में कई सारे लोग नमस्कार करते हुए ऐसे अंगुष्ठ को सर पे लगाते हुए नमस्कार करते हैं, तो एक अंकुश नाम का दोष है प्रभु के और गुरु की वंदना में, तो ये भी नहीं करना चाहिए। जो हाथ को मुकुलित करते हुए जो 3 आवर्त करते हुए नमस्कार की विधि कही है, उसी प्रकार से करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुट्ठी बंद करके करते हैं, कुछ लोग दंडवत के रूप में करते हैं। महिलाओं का दंडवत आदि करना, अष्टांग नमस्कार करना आगम में परिपूर्ण रूप से निषेध ही कहा गया है। मात्र स्पष्ट रूप से गवासन से ही उन्हें नमस्कार करना होगा। और अन्य भी जो वंदना के दोष कहे हैं, जैसे अंकुश दोष है, अश्व दोष है आदि, इन सभी दोषों से बचते हुए ही उनको वंदना और दर्शन प्रणाम आदि करने की आवश्यकता है। अन्यथा कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो आप कार्य कर रहे हो, वहाँ अंकुश आदि दोष लगाते हुए या पल्लू के ही निमित्त से पकड़ते हुए नमस्कार करना, ऐसा अभिप्राय लेके कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मों की निर्जरा करने की जगह आप कर्मों का आश्रय बंद कर रहे हो। इसलिए ऐसा कार्य हमारे आगम के अनुसार नहीं है। क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा, सामाजिक परंपरा और भिन्न भिन्न धर्मों की परंपरा भिन्न हो सकती है, पर ऐसा कोई आगम प्रमाण ना होने से उसकी पुष्टि नहीं होगी। यही सम्यक समाधान। हर्ष जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से
अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। तो महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि करियर के लिए क्या आवश्यक है, पढ़ाई की पुण्य? बेटा, करियर के लिए या जीवन के किसी भी कार्य के सफलता के लिए मात्र पुण्य कार्यकारी नहीं है और ना मात्र पढ़ाई पुरुषार्थ कार्यकारी। चाहे पढ़ाई रूपी पुरुषार्थ हो या भाग्य रूपी पुण्य क्यों ना हो, उन दोनों का जब तक बैलेंस नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और विशेष बात चाहे पढ़ाई की करियर के विषय में क्यों ना हो, उसके साथ भी यही बात घटित होते हुए समझना होगा कि आप कितना ही पुरुषार्थ करना, पढ़ाई रूप अखंड पढ़ाई 24 घंटे पढ़ाई करते रहना, पर कुछ जो लक फैक्टर जिसे कहा जाता है उसे ही हमारे आगम के परिप्रेक्ष्य में पुण्य या भाग्य कहा जाता है। इसलिए वर्तमान में कितना ही कोई कुछ कहे कि लक नहीं है, साथ कोई दे नहीं रहा है, तो ये सब कुछ पुण्य पाप के साथ साथ जीव का पढ़ाई रूप पुरुषार्थ भी कार्यकारी होता है। क्योंकि भले ही जीवों का पुण्य है, लक है, पर जीव ने अगर पढ़ाई ही नहीं की, उस विषय में पुरुषार्थ ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं की, तो मात्र पुण्य भी क्या करेगा। और मात्र पुरुषार्थ किया, खूब पुरुषार्थ किया, पर लक नहीं है, पुण्य नहीं है, तो वो पुरुषार्थ भी समय पे फलीभूत होने वाला नहीं है। इसलिए दोनों में परिपूर्ण रूप से तालमेल बिठालकर कार्य करने की आवश्यकता है। पढ़ाई जितनी अहमियत रखती है करियर में, उतना ही पुण्य लक फैक्टर भी अहमियत रखता है। इसलिए मात्र लौकिक पढ़ाई करियर के विषय में पढ़ना आवश्यक नहीं है, साथ में कुछ धार्मिक कार्य भी करने चाहिए, जैसे भगवान का अभिषेक है, पूजा है, स्वाध्याय है, माला फेरना आदि है। ऐसे अगर कार्य आप समय समय पे करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ अंशों में पुण्य में, भाग्य में बढ़ोतरी होगी, जो कि आपके करियर के पुरुषार्थ के लिए लक फैक्टर बनते हुए आपके उस करियर के लिए हो या जीवन के अन्य भी किसी कार्यों के लिए फलीभूत करने के लिए एक सफल निमित्त बन सकता है। इसलिए दोनों का तालमेल बना के ही अपने जीवन के उस करियर आदि को फलीभूत करने का पुरुषार्थ करते रहे। आप जितना दोनों का विशेष तालमेल बनाने का प्रयास करोगे, उतना ही आप उन कार्यों में सफल हो सकते हैं। एकांत से मात्र पुण्य पर जोर देते हुए कार्य करोगे तो कभी भी वह फलीभूत नहीं होगा, या एकांत से पढ़ाई भी करोगे तो भी काम नहीं होगा। दोनों का बैलेंस बना के काम करें। भले ही 70, 80, 90% आप पढ़ाई और 10% पुण्य धार्मिक क्रिया लग बनाने का पुरुषार्थ करोगे तो उतने में भी काम हो जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रसन्न जैन सौर्या, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, वर्तमान आयु में कितना भाग बीत जाने पर दंत पंक्ति खुली की खुली रहती है, बार बार दबाने से एक दूसरे पर आती है। हमारे प्रश्न का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वस्थ जीवों की दंत पंक्तियाँ एक दूसरे पे होना, ये एक उनके स्वस्थता का प्रमाण माना जा सकता है। और उनमें गैप हो जाना, ऊपर नीचे हो जाना, कुछ दांत टूट जाना आदि आदि बहुत सारे विकार वर्तमान में देखने में आ रहे हैं। ये कुछ अंशों में निमित्त रूप समझा तो जा सकता है कि किस प्रकार से उनमें गैप हो रही है या किस कारण से हो रही है। उसके निमित्त से उन जीवों के निमित्तों को या आने वाले समय को समझा जा सकता है। पर अगर पंचम काल के उस कारणों को और पंचम काल की परिस्थिति को समझे तो मात्र और मात्र उसके द्वारा निमित्तों को समझकर आयु या उसके प्रमाण आदि निकालना परिपूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि आपने देखा होगा जो वर्तमान के बालक आदि है, उन बालकों को भी परिपूर्ण रूप से चश्मे लगे हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि 40-50 की उम्र के बाद चश्मे लगते हैं। 40-50-60 वर्ष के बाद बाल सफ़ेद होते हैं, दांत गिरते हैं आदि आदि। ये सब कुछ एक 40-50 वर्ष की उम्र की प्रौढ़ता के बाद होने वाले सब निमित्त है। पर वर्तमान में अगर आप बच्चों को, युवाओं को देखो तो बहुत सारों के बाल पहले बचपन में ही सफ़ेद दिखते हैं। 3-4 साल के बालकों को चश्मे लगे हुए हैं,
25-30 साल के ही बच्चों को दांत टूट गए हैं, उनके दांतों में विकार हो चुके हैं, दांतों में गैप आ रहा है और उसके बाद भी वे 50 साल जी रहे हैं। तो मात्र उन दांतों का गैप, दंत पंक्ति आदि आदि के निमित्त से आयु का प्रमाण वर्तमान में निर्धारित करना पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता। इसलिए आप उसका विचार ना करें कि अब आयु कितनी बची है, या उतने प्रमाण से हम ना जाने। और भी ऐसे रिष्ट अनिष्ट निमित्त आचार्य भगवंतों ने बताया है जिसके कारण से हम अपने आयु आदि के बारे में समझ सकते हैं। तो उन सभी निमित्तों को समझते हुए फिर उसका अगर निर्धारण किया जाए तो वह सम्यक निर्णय होगा या सही निर्णय होगा। अन्यथा एक ही निमित्तों के पीछे अगर हम दौड़ेंगे तो वह कभी भी सम्यक निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए आप उसका विकल्प छोड़े कि कितनी आयु शेष रही है या कौन से आयु के पड़ाव में ये ऐसा होता है। वर्तमान के काल में जैसे ये दांतों का ही नहीं अपितु शरीर के ढलने का भी प्रमाण आप स्वयं देख रहे हैं। पहले आयु बहुत बड़ी थी तो वह कम होते होते वर्तमान में जैसे सहनन क्षीण हो रहा है, वैसे शरीर का ढांचा, शरीर का परिणमन आदि भी बदलने के निमित्त से, जीव के पुण्य पाप आदि में बदलाव होने के कारण से और कुछ अंशों में काल का प्रभाव होने से पूर्ण रूप से एक ही निमित्त को मानते हुए, उसको ही रिष्ट अनिष्ट आदि मानते हुए उससे आयु का निर्धारण करना संभव नहीं है। इसलिए आप उस विकल्प ना करते हुए अन्य निमित्तों को भी समझते हुए उस पर विचार किए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। विवेक जैन, गौरझामर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने जिज्ञासा है कि सामायिक क्या है, सामायिक की विधि क्या है और सामायिक को करने के क्या लाभ हैं। हे मुनिवर, आप कृपा करके मुझे बताएं। समता में सर्वभूतेषु संयमा शुभ भावना आर्द्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिक मतम। इस प्रकार से वर्णित करते हुए आचार्य भगवंत उस सामायिक का स्वरूप बताते हैं। समता में सर्वभूतेषु यानी संसार के सभी प्राणियों के प्रति जो राग द्वेष के परिणाम हैं उनको त्यागते हुए जो समता परिणाम है, किसके प्रति? सभी जीवों के प्रति। सर्वभूतेषु सभी भूत यानी सभी प्राणियों के प्रति, मात्र मनुष्य नहीं, तिर्यंच आदि सभी प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति जो समता परिणाम है, राग द्वेष रहित परिणाम है, उस परिणामों के साथ जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, किसका? आर्द्र रौद्र परित्याग। यानी जो आर्द्र रौद्र परिणाम हो रहे हैं, कभी इष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट नियोग आदि आदि के निमित्त से जो भी आर्द्र रौद्र परिणाम हो रहे हैं, जो कि सामान्य रूप से आपने आर्द्र रौद्र ध्यान आदि के निमित्त से समझे होंगे, उन परिणामों को परिपूर्ण रूप से परित्यज्य यानी उनका त्याग करते हुए सभी प्राणियों के प्रति जो समता भाव है, वास्तव में वही सामायिक है। क्योंकि शब्द ही स्वयं कह रहा है सम, आय और इक। समान रूप से जो हमारी आय यानी जो परिणामों की गणना है, परिणामों का आना है, विचारधारा है, जितनी समानता से होगी उतनी ही हमारी सामायिक उत्कृष्ट होगी। तो एक सामायिक एक ऐसी विधा है और ऐसा कार्य है जो एक पारस पत्थर का कार्य करता है। एक पारस पत्थर जो होता है वह लोहे को भी स्पर्श करते हुए सोना बना देता है। ऐसे ही अगर जीव ने सच्ची सामायिक करना प्रारंभ कर ली तो जीवन का बहुत सारा रहस्य और बहुत सारा बोध वह स्वयं भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए एक जीवन की सर्वोत्कृष्ट विधि है जिसके द्वारा जीव अपने आप को बहुत सारे कार्यों में सफल कर सकता है। अगर आप साधना के मार्ग में है, तपस्या के मार्ग में है, साधु है, तो वह आपको उस साधना तपस्या का फल साक्षात प्रदान करेगी ही करेगी। पर श्रावक होते हुए भी आप सामायिक कर रहे हैं, सामायिक का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो लौकिक क्षेत्रों में भी बहुत सारे कार्य सहजता से उस सामायिक के निमित्त से होते हैं। क्योंकि ये समता भजना और ममता तजना रूप जो सामायिक कही गई है, जो माध्यस्थ भावों के द्वारा, समता परिणामों के द्वारा ये कार्य किया जाता है, चाहे उसमें ध्यान हो, चाहे उसमें जाप हो, चाहे उसमें मंत्र पाठ हो, चाहे उसमें स्तोत्र पाठ हो, आदि सभी कार्यों करते समय जो माध्यस्थता है, वह माध्यस्थता ही आपको उन अशुभ और शुभ कर्मों से बचाने का प्रयास करे। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, शुभ करेंगे तो भी पुण्य का आश्रय होगा, अशुभ करेंगे तो भी पाप का आश्रय होगा। तो कहीं ना कहीं राग द्वेष को छोड़ते हुए अगर माध्यस्थ बनने का प्रयास वहाँ पे किया जा रहा है, तो वह आपके लिए आने वाले समय को
पुण्य को नाश करने वाला पुण्य, यानी जिसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहा जा सकता है, ऐसे पुण्य को श्रावक अवस्था में देने के लिए निमित्त बन सकते। क्योंकि आप श्रावक है और श्रावक के अपेक्षा से ही उस सामायिक आदि का वर्णन आवश्यक है। साधुओं का तो सामायिक चारित्र ही होता है, वे 24 घंटे उस सामायिक चारित्र में जीते हैं। उसके अलावा 3 समय वह सामायिक रूप जो करते हैं वह उनकी देव वंदना होती है। पर श्रावकों के लिए जो 12 व्रतों का व्याख्यान किया है उसमें वह शिक्षा रूप जो उन्हें व्रत प्रदान किया है वह सामायिक दूसरी तीसरी प्रतिमा में क्रम से पहली प्रतिमा में 1 बार, दूसरी प्रतिमा में 2 बार, तीसरी प्रतिमा में 3 बार जो सामायिक करने का वर्णन कहा है वह विशेष रूप से श्रावकों के लिए साधु बनने का एक अभ्यास आचार्य भगवंतों ने कहा है। इसलिए ये एक श्रेष्ठतम वस्तु है जिसके द्वारा चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो अपने जीवन में अपने कार्यों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने की पूरी संभावना हो सकती। पर जितनी तल्लीनता से और जितनी समता परिणामों के साथ हम उस कार्य को क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे वह हमारे लिए उतना ही उत्कृष्ट होगा। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक सामायिक में आप ध्यान ही करें, ध्यान नहीं भी हो रहा है, कभी शुभ क्रिया करते हुए भक्तांबर का पाठ करें, अन्य स्तोत्र पाठ करें, पर जैसे समता में सब भूतेषु संयमा शुभ भावना, संयम के प्रति शुभ भाव करते हुए सभी जीवों के प्रति समता भाव, आत्र रौद्र परिणामों का त्याग करते हुए एक स्थान पर बैठ जाना आदि जो रत्नकरण श्रावकाचार आदि बहुत सारे श्रावकाचार में जो सामायिक व्रत का वर्णन किया है, चतुर्वंदन, आवर्त आदि रूप करते हुए अपने शरीर को स्थिर करके बैठ जाना, इस रूप से ये क्रिया श्रावकों को भी करने योग्य है, जिसके माध्यम से वह आने वाले समय के लिए अपने आप को एक उत्कृष्ट श्रावक और फिर मुनिराज की अवस्था को प्राप्त करने वाला पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते। इसलिए सामान्य रूप से अगर सामायिक को समझना है हिंदी भाषा में तो ममता को तजना और समता को धारण करना यही सामायिक है। जैसे कि पाठशाला में बच्चों को आदि पढ़ाया जाता है, बिल्कुल यही माध्यस्थ हो जाना। कोई भी कितनी विपरीतता आ जाए, कितने विपरीत कार्य भी क्यों ना हो जाए, पर कम से कम जितना समय अगर 48 मिनट बैठ पा रहे हैं, जैसा नियम है, जैसी प्रतिमा या जैसा अनुकूलता है, उस हिसाब से हम कार्य करते हुए उसका पुरुषार्थ करें। और मुझे विश्वास है अगर आप कुछ चंद मिनट भी उस सामायिक में कभी आनंद लो तो आप विशेष रूप से पुनः उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर पाओगे। इसलिए प्रयास करें, अभ्यास करें। एक श्रावक भी उस सामायिक को प्राप्त करते हुए साधु की उस अवस्था का आनंद लूट सकता है। जैसे आचार्य भगवंतों ने आगम में बखान किया है, वैसे ही निर्मोही होते हुए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, समता को प्राप्त करें और वही सामायिक आपके जीवन के लौकिक हो या पारलौकिक कार्यों में श्रेष्ठता प्रदान कर सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान, जो कि हम सभी 5:13 पे हर रोज़ देखते हैं। उसी श्रृंखला में आज भी हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और उस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए हम सभी लोग चलते हैं मुनि श्री 108 प्रेरणाथ सागर जी महाराज के चरणों में और उनसे निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को गति दें और हमारे विकल्पों को मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में रखें और हमें उसका सम्यक समाधान प्राप्त हो। जय बोलिए मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। मुनि श्री